मित्रों कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं, पर सुबह के समय जाने अनजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब ही क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान हो जाता है। इसका क्या रहस्य है मित्रों? तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य को जीवन भर गरीब होने का वह 4 कारण बताऊंगा जिसे मनुष्य सुबह उठने के साथ ही करता है। यदि मनुष्य इन 4 आदतों को सुधार ले तो उन्हें जीवन में धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। हे देवी, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, पर हां, इस कथा को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। तो मित्रों, आप लोग भी इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक जरूर सुने। दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, जो पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना रामू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना योजना के करता था। अक्सर वह आलस में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर ना बोई जाती थीं और ना ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर नुकसान होता था। इस कारण परिवार के लिए पर्याप्त अनाज और आय जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता रामू की पत्नी एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिकुड़कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे पढ़ने भेजा जा सके। उनका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। रामू की यह हालत देखकर गांव वाले भी उसका मनोबल गिराते रहते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते तो कुछ उसकी किस्मत को कोसते। रामू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वह यही सोचता कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही पुराना दिन दोहराता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि साधु महाराज पास के आश्रम में आए हैं और वे लोगों की परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। सीता ने रामू से कहा कि आप एक बार जाकर साधु महाराज से मिलिए, हो सकता है वे आपकी मदद कर सकें। पहले तो रामू टालता रहा, लेकिन आखिरकार वह जाने को तैयार हो गया। दर्शकों, रामू जब साधु महाराज के पास पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गरीबी और मुश्किलों के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में कोई सुख नहीं है। कृपया मुझे सही राह दिखाइए मित्रों। साधु महाराज ने रामू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रामू, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके और आदतों का भी परिणाम होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो किसी भी व्यक्ति को गरीब बनाए रखती हैं। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है मित्रों। फिर रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया जल्दी से बताइए, वो 4 आदतें कौन सी हैं?
साधु महाराज बोले, ठीक है, सुनो रामू, जब इंसान सुबह उठते ही आलस्य में रहता है और अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन पीछे ही रह जाता है। इसे मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान के बारे में समझाना चाहता था। एक दिन उसने सूरज उगने से पहले महल के दरवाजे पर सोने के सिक्के और कीमती रत्न रखवा दिए और यह घोषणा करवाई कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वह यह खजाना ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान देर से उठे और जब तक वे वहां पहुंचे खजाना जा चुका था। एक बूढ़ा किसान जो हर रोज सुबह जल्दी उठता था सबसे पहले पहुंचा और वह राजा के इनाम का हकदार बन गया। तब राजा ने सभी किसानों से कहा, जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपने जीवन के जरूरी अवसर खो देता है। समय पर जागना और मेहनत से दिन की शुरुआत करना ही सफलता की कुंजी है। रामू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वह भी देर से उठता है और सारा दिन सुस्ती में बिताता है। तब साधु महाराज ने उसे वचन दिलवाया कि अब से वह सुबह जल्दी उठेगा और दिन की शुरुआत पूरे जोश और नए उत्साह के साथ करेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें ताकि उनकी कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, डर और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक बार एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे सलाह दी कि वह हर सुबह अपने विचारों पर ध्यान दे। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाकर पूछा कि सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी बोला, मैं यही सोचता हूं कि आज भी नुकसान ही होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया कि तुम्हारे ये नकारात्मक विचार ही तुम्हारी मेहनत को असरदार नहीं बनने देते। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और पूरे मन से अपने काम में लग जाओ। व्यापारी ने अपनी सोच में बदलाव किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज, यह बिल्कुल सच है। मैं भी सुबह उठते ही सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में सोचता हूं। अब मैं इस आदत को जरूर बदलूंगा। मित्रों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासन की कमी। अगर कोई इंसान अपने समय और कामों में अनुशासन नहीं रखता तो वह कभी मेहनत का सही फल नहीं पा सकता। मित्रों, फिर साधु महाराज ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सफल कैसे बनूं? गुरु ने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, ध्यान करो और दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन फिर आलसी हो गया और वह अनुशासन छोड़ बैठा। गुरु ने उसे बुलाया और समझाया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, उसमें अनुशासन और निरंतरता की भी जरूरत होती है। अगर तुम समय का आदर नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अपने जीवन को अनुशासित किया। धीरे धीरे उसने अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या बिखरी हुई है और वह अपने कामों को लेकर गंभीर नहीं रहता। उसने साधु महाराज से वादा किया कि अब वह अनुशासन अपनाएगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है अधूरा काम छोड़ना। अगर तुम रोज कोई नया काम शुरू करते हो लेकिन उसे खत्म नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर बगीचा बनाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की ठीक से देखभाल नहीं की। हर दिन वह एक नया पौधा लगाता, लेकिन पहले लगाए पौधों को पानी देना भूल जाता। थोड़े समय में सभी पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हो पाया, तो उसने कहा, मैंने कई बार नई शुरुआत की, लेकिन कभी किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति अपने कामों को अधूरा छोड़ता है, वह कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंचता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और लगन बहुत जरूरी है। मित्रों, रामू ने महसूस किया कि वह भी कई बार काम शुरू करता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता।
उसने साधु महाराज से वादा किया कि अब वह अपने हर काम को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों का रामू पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि अब वह अपनी सुबह की आदतों को पूरी तरह बदलेगा। अब वह सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता है। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलने लगी है और उसकी सोच सकारात्मक हो गई। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बना ली। रामू ने यह भी समझा कि अनुशासन ही उसकी तरक्की की असली वजह बनेगा। उसने निश्चय किया कि वह हर दिन खेत में 8 घंटे मेहनत करेगा और फिर अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, जैसे एक हफ्ते में नई फसल लगाना या पुराने खेतों की सफाई करना। वह हर दिन अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने में जुटा रहता। धीरे धीरे रामू के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। रामू ने अपनी कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, साथ ही अपने घर की मरम्मत भी करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे सीता का घरेलू काम आसान हो गया। अब रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कभी उसे आलसी और निकम्मा कहते थे, अब वही उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सीता भी अपने पति में आया। बदलाव देखकर बहुत खुश थी। रामू और सीता अब अपने बच्चों के साथ मिलकर एक सुखी जीवन जीने लगे। साधु महाराज की बताई गई 4 आदतों ने रामू की जिंदगी को नया रूप दे दिया। उसने सिर्फ गरीबी से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी सच्चा संतोष और शांति अनुभव की। मित्रों, इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सुबह के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जो जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं और यही हमारे काम और सेहत पर असर डालते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्यों का उल्लेख है जिन्हें सुबह उठते ही करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं और घर में अशांति ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन से 4 काम हैं जिन्हें सुबह उठते ही भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आता है आईना। सुबह उठते ही कई लोग खुद को आईने में देखने लगते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए, ताकि दिन का आरंभ अच्छे और शुभ भावों से हो। दूसरे नंबर पर है बंद घड़ी। मित्रों, घड़ी को व्यक्ति का भाग्य माना जाता है। घर में बंद घड़ी अशुभ संकेत देती है। यह आने वाले बुरे समय की आहट होती है। शास्त्रों के अनुसार बंद घड़ी देखने से जीवन में अड़चनें आ सकती हैं और अच्छे कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं। इसके बाद आता है झूठे बर्तन। सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात को ही रसोई की सफाई कर लेनी चाहिए और झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का वास घर में बना रहता है और दरिद्रता नहीं आती। इसके बाद आता है परछाई। सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी या किसी और की परछाई देखना शुभ नहीं माना गया है। इसे राहु का प्रभाव माना जाता है, जिससे मन में डर और बेचैनी बढ़ जाती है और पूरे दिन एकाग्रता भंग रहती है। अंत में आता है हिंसक जानवर की तस्वीर। सुबह उठते ही अगर आपकी पहली नजर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर पड़ी तो यह आपके दिन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है और कामकाज में उलझनें पैदा हो सकती हैं, जबकि सुबह गाय देखना बहुत शुभ माना गया है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी